महाराष्ट्र के अंदर दो एजेंसियों के सर्वे हमारे सामने आए हैं और इन दोनों ही सर्वे के अंदर बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं, क्योंकि इस सर्वे के अंदर महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति की स्थिति ठीक नहीं बताई गई है और साथ ही में महाविकास अघाड़ी को लेकर कहा गया है कि इन चुनावों के अंदर महाविकास अघाड़ी बढ़त बनाती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये सर्वे, जहां एक तरफ बीजेपी के अंदर बगावतियों की बाढ़ आ गई थी लगातार और महायुति के अंदर कैंडिडेट्स जो थे, महायुति के ही कैंडिडेट्स आमने सामने आकर खड़े हो रहे थे, अब बीजेपी पार्टी के लिए इस सर्वे को देखकर आने वाला चुनाव और भी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ सकता है। इस बीच में इस सर्वे के अंदर क्या कुछ कहा गया है मैं आपको वो बताती हूं। तो सबसे पहला सर्वे है सी वोटर सर्वे, जिसके अंदर कुछ सवाल जनता से किए गए। इस सवाल के जवाब में जनता ने क्या कुछ कहा जरा वो देखिए। लोगों से पूछा गया कि उन्हें मौजूदा शिंदे सरकार से नाराजगी है, क्या वो इसे बदलना चाहते हैं। तो 51.3% लोगों ने जवाब हाँ में दिया। 3.7 लोगों ने कहा हम गुस्सा हैं लेकिन सरकार को बदलना नहीं चाहते। 41% लोगों ने कहा गुस्सा नहीं है, सरकार बदलना नहीं चाहते। 4% लोगों ने कहा कि अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। यानी आप ये आंकड़ा देखिए, आंकड़ा कितना, मतलब आप समझिए 51% के आगे जाता हुआ यह आंकड़ा सामने आता है, जो बीजेपी के लिए मुश्किलें महाराष्ट्र में बढ़ा देगा। लोकसभा चुनावों की स्थिति सभी ने देखी। लोकसभा के चुनावों में क्या बड़ी चोट जो है वो महायुति को लगी थी, बीजेपी पार्टी को लगी थी, और जो उसका 400 पार का सपना था बीजेपी पार्टी का लोकसभा चुनावों के अंदर, उसमें एक बड़ा और अहम रोल जो है वो महाराष्ट्र ने भी निभाया था इस सपने को तोड़ के लिए। वहीं अब प्री पोल का सर्वे भी सामने आया है। प्री पोल के इस सर्वे के अंदर क्या कुछ कहा गया है, क्यों इस सर्वे के अंदर भी दिखाया गया है, बताया गया है कि महाराष्ट्र में महायुति की स्थिति खराब चल रही है। तो इस दूसरे सर्वे पे भी नजर डालिए। इस दूसरे सर्वे में बताया गया है कि महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। इलेक्टोरल एज प्री पोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमवीए को 157 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के माने तो एमवीए में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जिसे 68 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा एनसीपी को 44, शिवसेना यूबीटी को 41 सीटें, समाजवादी पार्टी को 1 सीट, सीपीआईएम को 1 सीट और पीडब्ल्यूपी को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इस सर्वे के अंदर यह भी बताया गया है कि शिवसेना यूबीटी के नेता एमवीए की ओर से उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बताते हैं। सर्वे में कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो फिर सीएम पद को लेकर खींचतान देखने को मिल सकती है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये दो बड़ी एजेंसियों के सर्वे इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में महायुति की स्थिति कितनी गड़बड़ा रही है। वहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो महाराष्ट्र में बढ़त बनाती हुई दिख रही है और साथ ही में अगर महाविकास अघाड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीटें ले आती है तो वहां पर भी मुख्यमंत्री कौन बनाया जाएगा, इस बात का भी पेच फंस सकता है। देखिए, वैसे तो सर्वे जो है पिछले कुछ बार से ये सर्वे जो है बहुत कुछ अच्छी बातें नहीं बता रहे। एक तरीके से कहा जाए कि बहुत से इनके सर्वे फेल होते हुए नजर आए हैं, जैसे कि अभी हमने हाल फिलहाल में हरियाणा का चुनाव देखा, लोकसभा का चुनाव देखा। लेकिन अभी जो एक आप कह सकते हैं कि अभी अगर आप ओवरऑल महाराष्ट्र की स्थिति देखना चाहे कि अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, तो आप इस सर्वे को देखकर भी थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो सर्वे बता रहे हैं तो ठीक एक्यूरेट स्थिति जो है वो हमें चुनावों के अंदर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन आप एक मोटा मोटा अनुमान लेकर चल सकते हैं कि महायुति के अंदर किस तरीके से एक तो बगावत नहीं रुकने का नाम ले रही है, वहीं ये सर्वे जो है वो बीजेपी पार्टी की टेंशन महाराष्ट्र में बढ़ा सकते हैं। वहीं अगर आप ये चीज देखेंगे कि महाविकास अघाड़ी के अंदर कितने लोग जो हैं वो बगावती हुए हैं और वहीं महायुति के अंदर कितने लोग बगावती हुए हैं, तो इसके अंदर जो आप ये अंतर देखेंगे तो कितना बड़ा अंतर है, जरा आप एक बार वो भी देखिए।
इन चुनावों से पहले कम से कम 50 उम्मीदवारों में 36 तो महायुति के हैं जो बगावत पर उतर आए हैं, जबकि बाकी एमवीए खेमे से हैं। विद्रोहियों में सबसे ज्यादा 19 विद्रोही भाजपा से हैं, 16 लोग शिवसेना शिंदे गुट से हैं और सिर्फ एक एनसीपी अजीत पवार की पार्टी से है। एमवीए में सबसे ज्यादा 10 बागी कांग्रेस से हैं और बाकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से हैं। 14 एमवीए के बागी गठबंधन सहयोगी के उम्मीदवारों ने कुर्ला, दक्षिण सोलापुर, परांडा, सांगोला, पंढरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किया। कुछ मामलों में तो बागियों ने अपने परिवार के सदस्यों से भी नामांकन करा दिया। वहीं अगर एमवीए में देखें तो कांग्रेस के 4 बागी हैं जो ठाणे जिले की कोपरी, पचपखाड़ी जैसी सीटों पर गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ उतर पड़े हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी के पास मुंबई उपनगर के मानखुर्द, शिवाजी नगर में विद्रोही हैं, जहां से सपा के राज्य प्रमुख अब्बू आजमी उम्मीदवार हैं। इसी तरह मुंबई के वर्सोवा और बुल्ढाना जिले के मेहकर में भी विद्रोही खड़े हो गए हैं। मुंबई के धारावी में जहां शहर कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति उम्मीदवार हैं, वहां भी विद्रोही खड़े हो गए हैं। तो देखिए, बगावत ऐसा नहीं है कि दोनों खेमों में नहीं हो रही या एक ही महायुति में हो रही है, महाविकास अघाड़ी में हो रही है, लेकिन महायुति के अंदर अगर आप ये नंबर ऑफ जो बगावती उम्मीदवार एक तरीके से मैं कहूं कि वो देखेंगे तो वो महाविकास अघाड़ी की तुलना में ज्यादा नजर आ रहा है। और उसके बाद फिर ऊपर से सोने पे सुहागा जो ये सर्वे नजर आ रहे हैं, सर्वे के अंदर जो कुछ बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति डामाडोल इन सर्वे के अंदर नजर आ रही है। क्योंकि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा कि कल किस तरीके से, मैंने आपको एक खबर भी बताई थी कि किस तरीके से कुछ ऐसी सीटें हैं, 2 सीटें जिस पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए, जबकि महागठबंधन की तरफ से वो सीट अजीत पवार को दे दी गई थी। लेकिन वहां पर एकनाथ शिंदे ने बड़े फिल्मी स्टाइल में अपने लोगों का नामांकन करवाया, हेलीकॉप्टर से उनको एबी फॉर्म्स भेजे गए थे। वहीं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक को लेकर बीजेपी पार्टी लगातार अजीत पवार को घेरने का काम कर रही है। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी पार्टी कहती है कि इनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं और ऐसे कैंडिडेट को हम उतरने नहीं देंगे। वहीं अजीत पवार की तरफ से नवाब मलिक को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक भी इन चुनावों में उतर रही है, लेकिन सना मलिक को लेकर बीजेपी नाराज नहीं है। वो कहती है ठीक है, उनको लड़ना है तो चुनाव लड़े, लेकिन नवाब मलिक को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वहीं अब स्थिति यहां तक भी गड़बड़ा गई है कि जो राज ठाकरे के बेटे के सामने एक तरफ बीजेपी कोई कैंडिडेट नहीं उतार रही है, लेकिन वहीं पर राज ठाकरे के बेटे के सामने हमने देखा कि एकनाथ शिंदे अपने कैंडिडेट उतार चुके हैं। मतलब आप देखिए, महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी दोनों दलों के अंदर कितना ज्यादा विचारों में अंतर देखने को मिल रहा है। एक जो उसी गठबंधन की पार्टी उस जगह पर कैंडिडेट उतारने से मना कर रही है कि राज ठाकरे के बेटे के आगे हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि राज ठाकरे वैसे महाराष्ट्र के अंदर उनका समझ नहीं आता कि वो किस जगह पर कब किसके साथ रहते हैं। चुनावों से पहले कई बार वो बीजेपी के साथ नजर आते हैं, तो कभी बीजेपी से सवाल पूछते नजर आते हैं, कभी बीजेपी को कटघरे में खड़े करते नजर आते हैं, तो कभी महाविकास जैसे उद्धव ठाकरे के साथ जाने की उनकी बातें सामने आने लगती है। लेकिन जो ओवरऑल स्थिति देखें तो राज ठाकरे के बेटे के सामने जो था, बीजेपी ने कोई भी कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारने की बात कही थी कि एक रिस्पेक्ट के लिए वो राज ठाकरे के बेटे के सामने अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे उलट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ यहां पर मुकाबला ऐसा लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में नहीं है, बल्कि महायुति के अंदर ही मुकाबले पे मुकाबला देखने को मिल रहा है। कभी अजीत पवार एकनाथ शिंदे आमने सामने आ जाते, कभी अजीत पवार और जो बीजेपी पार्टी है वो आमने सामने आ जाते, कभी बीजेपी पार्टी और एकनाथ शिंदे आमने सामने आ जाते हैं। तो महाराष्ट्र की अभी ओवरऑल स्थिति चुनावों पर क्या असर डालती है? एक तरफ ये सर्वे है जो बीजेपी का हाल बेहाल बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बगावती जो है वो सिरदर्द एमवीए के महायुति के लिए बने हुए हैं। और उस पे अब महाराष्ट्र चुनावों में लोकसभा के अंदर तो जिस तरीके की स्थिति थी वो किसी से छिपी हुई नहीं है महायुति के लिए। बहरहाल, अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं कि ये जो स्थिति पूरी की पूरी निकलकर सामने आ रही है उसका क्या आप लोग निचोड़ निकालते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।